नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम प्रतिशत चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और यह प्रतिशत का चौथा वीडियो होगा। दोस्तों यदि पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3 करके देखिए, पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा हूं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्योंकि मम्मी आ गई का। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन के ट्रिक हम बता चुके हैं। ट्रिक, ठीक है, ट्रिक क्या बताए हुए हैं, जो संख्या देगा उसको लिख लेना है। तो संख्या यहाँ 46 दिया है तो 46 लिख लिए। ठीक है, और जो प्रतिशत दिया रहेगा उस प्रतिशत को बट्टा में लिख दीजिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, संख्या जो पूछेगा वही संख्या निकल जाएगा। अब देखिए 23 दूनी 46, 100 दूनी होता है कितना, 200। आपका आंसर हो गया 200, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की आबादी 35,000 है। यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% तथा स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने से 36,760 हो जाती है, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए स्त्री की संख्या पूछा है तो आप मान लीजिए स्त्रियों की संख्या आपने मान लिया x या हमने मान लिया x। तो ध्यान दीजिए, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 35,000 है। अब 35,000 में से यदि स्त्री की संख्या हटा दे रहे हैं तो पुरुष की संख्या बच जाएगा, यानी पुरुष की संख्या 35,000 माइनस x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि हो रहा है, तो पुरुषों की संख्या है कितना, 35,000 माइनस x है, इतना पुरुषों की संख्या है। दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, 6% बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब है कि अब 106% हो जा रहा हो गया। ठीक है, स्त्रियों की संख्या में 4% वृद्धि हो रहा है, तो स्त्री की संख्या कितना है, x का 4% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 104। 100 तो अपने आप में है, 104 हो गया अब, यानी कि 104। अब प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100। इतना हो गया पुरुष की संख्या बढ़ने के बाद, इतना हो गया स्त्री की संख्या बढ़ने के बाद, और दोनों के मिला के हो जा रहा है कितना, 36,760। 36,760 यहां से सॉल्व कर लीजिए, x के मान निकल जाएगा और x माने हैं स्त्रियों की संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहां देखिए, इससे इसमें गुना होगा, फिर इससे यहां गुना होगा, तो कटने वाला काट दीजिएगा। तो कटने वाला 2 से कटेगा 53 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 52 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। ठीक है, अब देखिए 53/50, तो 53/50 से 35,000 में भी गुना होगा और x में भी गुना होगा। तो देखिए पहले 53/50 में हम 35 से गुना करते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 35,000 में 53/50 से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से 35 और डबल 0, तो 53 गुने 7, 53 गुने 7, यानी कि देखिए 7 तरीका 21 और 7 × 5 = 35 और 2 37 है, और यहाँ 2 0 है तो 2 0 दे दीजिए। ठीक है, यानी कि कैसे गुना किए हैं, तो पहले 53/50 में गुना किए 3500 से। ठीक है, और फिर माइनस इसमें गुना कीजिएगा तो 53x बट्टा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ है देखिए 52x अब बट्टा में 50, इधर है 36,760
अब ध्यान दीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए, संख्या वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ लघुत्तम निकालिएगा दोस्तों। लघुत्तम जब हर का वैल्यू समान हो ना, तो ऊपर अंश में देख लीजिएगा क्या है, तो 53 को माइनस में है और 52 को प्लस में है, तो एक बचेगा वो भी माइनस में, अब बट्टा में 50, ठीक है। आई वाला वैल्यू कितना है, 37,100 प्लस में है, बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए ये बड़का है, 37,100 बड़का है 36,760 से, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये जाएगा उधर माइनस में, तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ 36,750 760 है और माइनस 37,100 ध्यान दीजिए यहाँ, तो एक यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है -1/50, अब बराबर यहाँ देखिए जीरो, बड़का छोटका बेस बड़का घट रहा है तो माइनस में होगा, ठीक है। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो में से 6 गया, यानी 10 में से 6 गया 4, और फिर देखिए यहाँ 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और फिर यहाँ देखिए 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि माइनस में इतना हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल, x अब 50 भाग में है, बराबर कुछ हो जाएगा तो गुना में, तो गुना हो जाएगा, तो एक 0 और एक ए वाला 0, 2 0 हो गया, अब 5 से 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, अब 5 ते 15 2 17। दोस्तों x माने थे स्त्रियों की संख्या और x का वैल्यू आया 17,000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं डायरेक्ट, और हाँ इसको आप एलिगेशन मेथड से ही बना सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है, एलिगेशन मेथड से ही बना सकते हैं, ऐसे ही आप प्रोसेस अच्छा है, ठीक है। ऐसे देखिए ना, ऑप्शन ए में है 1700, तो 1700 तो हो नहीं सकता है, 35,000 जहां पुरुषों सबके संख्या है 35,000, तो 1700 महिलाएं केवल थोड़े होगी। ऑप्शन बी में 71,000, तो 71,000 टोटल संख्या 71,000 है ही नहीं, 71,000 कहां से हो जाएगा, 170, तो 170 हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस देख लीजिएगा, आसान है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनाने के तरीके बताए हुए हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाए उसे नीचे लिखना है। रेस्पेक्ट का मतलब जिसमें का लगा होगा ना, वो वैल्यू नीचे लिखता है। ध्यान दीजिए, तो 35 सेंटीमीटर पूछा है तो 35 के ऊपर लिख देंगे। अब पूछा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो का वाला नीचे। तो दोस्तों 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर में है तो आपको नीचे भी सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना 200 सेंटीमीटर, और यह 50 यानी कि 250 सेंटीमीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ठीक है। तो काट कुट कर लीजिए, यहाँ देखिए गुना काटिएगा तो कट जाएगा 5, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 बार में, और 5 से 2 बार में, और 5 से 7 बार में, 7 दूनी 14% आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू नहीं है, सैनिक है, तो दोस्तों कोई सैनिक की संख्या भी 100% ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब है सैनिक तो होता है 100%, ठीक है, सैनिक 100%, जिसमें 6% जख्मी हो गए हैं, जख्मी। तो बताइए स्वस्थ कितने प्रतिशत होंगे, तो इसका मतलब है कि 94% स्वस्थ होंगे। स्वस्थ क्या है, ठीक है, स्वस्थ है, और यह वाला है जख्मी, ठीक है। तो स्वस्थ 94%, तो चूंकि स्वस्थ है कितना 94%, जबकि क्वेश्चन कहा है कि स्वस्थ है 282,
ये भी स्वस्थ है, ये भी स्वस्थ है, दोनों स्वस्थ है, इसलिए बराबर। तो आपसे पूछा है कितने सैनिक जख्मी हुए, तो जख्मी तो 6% है, इसका मतलब है कि आपसे 6% का ही मान पूछा है। तो देखिए 282 अब बट्टा 94 कर दीजिएगा तो 1% का मान निकल जाएगा, और 6% का मान निकलना है तो 6 से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए यहाँ, तो काटिएगा तो 9 4 13 दूसरे कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 94 तिहाई होता है, 94 तिहाई होता है 282, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, हाँ ठीक है 82, और 6 3 होता है कितना 18, यानी 18 सैनिक जख्मी हुए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दीजिएगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 है? 90 का कितना प्रतिशत 240 है? सुन लीजिए, 90 का, तो 90 का क्या मतलब होता है गुना, 90 का x प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 90 का x प्रतिशत 240, तो बराबर लिखिए 240। अब कट्टम कुटम कर दीजिए यहाँ से, देखिए काटिएगा तो 30 से काटिएगा 3 बार में, और 30 से काटिएगा 80 बार में, सॉरी 8 बार में, 3 8 24। अब देखिए 100 भाग में है तो बराबर को उधर गुना में जाएगा, और 3 गुना में है तो भाग में आएगा बराबर को उधर। ठीक है, तो x 100 गुने 8, 800 हुआ, और 3 गुना में है तो भाग में आएगा। तो x का वैल्यू आया इतना 800 बटा 3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो भाग दीजिए 800 में, तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 और 2 20, यानी कि 266.2/3% आपका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्याओं, श्रोताओं की कुल संख्याओं का कितना प्रतिशत है? देखिए मान लीजिए कि मैच खेलने वाला कोई ग्राउंड है जिसमें श्रोताओं मतलब मैच देखने वाले 1/6 भाग पुरुष है और 1/3 भाग महिलाएं हैं, अब बाकी जो बच्चा वो बच्चा है। तो पूछा है कि बच्चा की संख्या कुल श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप देख लीजिए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, संख्या फ्रैक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 1/6 भाग तो भैया पुरुष है और 1/3 भाग तो स्त्री है, स्त्री है, तो पुरुष और स्त्री को जोड़ लीजिए, हो कितना रहा है? तो ध्यान दीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो 6 होगा, 6 एकम 6 तो 1 और 3 दूना 6 तो 2, यानी कि 2 आए 1 3/6, 3/6, तो काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि पुरुष और महिला मिलाकर 1/2, मतलब कि आधा पुरुष और महिलाएं ही है। तो दोस्तों फ्रैक्शन में टोटल जो होता है ना, मतलब कुल होता है, भिन्न में 1 बोला जाता है, तो 1 का आधा जो है पुरुष और महिलाएं हैं, तो आधा हो जो बचेगा वो तो बच्चा ही होगा। तो दोस्तों आधा के मतलब होता है 50% और पूरा का मतलब होता है 100%। तो इसका आंसर अब मने मने आ गया कितना, आधा, मतलब 50% आ गया। तो आपसे पूछा है बच्चों की संख्या, तो दोस्तों देखिए बच्चा की संख्या निकालेंगे कैसे, अगर यहाँ 1/2 है, अगर यहाँ 4/9 रहता तब कैसे करते हैं, तो नीचा में से ऊपर घटा दीजिएगा, 5 में से 4, 4 में 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, नीचा जे करते हो। ठीक है, ऐसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 भाग पुरुष है, इसके बाद जो बचेगा वो तो बच्चे न है, तो 1/2 में से घटा दीजिए, 2 में से ऊपर का घटा दीजिए, 2 में से गया 1, नीचा 1, ये बच्चा का संख्या निकल गया है, बच्चा निकल गया है कि कितना बच्चा है। तो पूछा है प्रतिशत में पूछा है, तो बच्चा तो है कितना 1/2, 1/2, और नीचा टोटल दिखाता है, तो टोटल भी टोटल श्रोताओं कितना है
श्रोताओं तो टोटल एक होता है, टोटल यहाँ ना लिखे हैं, कुल एक होता है फ्रैक्शन में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना 2 से कर जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 2/5 भाग उस संख्या के 35% से 20 अधिक है तो संख्याओं बताओ, संख्या बताओ। सुनिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि 2/5, पिछली वीडियो में यह बता रखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को 100% से गुना कर देने के बाद प्रतिशत में चेंज होता है। तो दोस्तों 2/5 लिखा है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए 100% से, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 2/20 दूनी 40, यानी कि 2/5 का मान जो होता है ना 40% होता है। ठीक है, तब किसी संख्या का 2/5 भाग उस संख्या का 35% से 20 अधिक है, तो 35% से 20 अधिक है। तो दोस्तों अधिक या कमी हमेशा अंतर को दर्शाता है, यानी कि दोनों में अंतर है कितना का, 20 का, तो बराबर लिख दीजिए 20। अब देखिए 40 में से 35 गया 5% बराबर 20। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछ लिया गया है किस संख्या, तो संख्या पूछा है, तो संख्या तो होता है 100%, 100% का मान निकाल दीजिए, 20/5, 100 का मान निकालना था 100 से गुना, 5 चौके 20, 100 चौके होता है 400, यानी आपका आंसर 400 हो गया। ठीक है, इसको प्रोसेस से बनाना है तो किताब में भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि प्रोसेस से भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में बता देंगे। यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वह संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखिए 3/5, तो दोस्तों 3/5 है ना, इसको प्रतिशत में चेंज करिए 100% से गुना करके, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 तिहाई होता है 60%, 60 मतलब 3/5 का मान होता है 60% बराबर 60%, और फिर है कितना 50%, 50% अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है, अधिक बोला है तो अंतर कर देंगे और लिखेंगे कितना है 45 है तो 45 लिख देंगे, और कम भी कहता तो भी इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 में से 50 गया 10% बराबर 10% बराबर 45, तो संख्या पूछा तो संख्या होता है 100%, तो 45 बट्टा में 10 और 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, 10 दहाई 100, 45 दहिया 450, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 5% वृद्धि हो जाती है, यदि उसका नया वेतन 252 रुपए हो तो उसका पहला वेतन क्या था, मतलब पहले वेतन क्या था। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप के लिए 100% कमाता है। ठीक है, तो दोस्तों 5% वृद्धि कर दिया तो इसका मतलब है कि अब नया वेतन 105% हो गया होगा। पीछे ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जो उसका वेतन हो गया 105% हो गया। ठीक है, नया वेतन, जबकि रियल में कहा है कि 252 रुपया नया वेतन हो गया, यानी कि दोनों नया वेतन है इसलिए बराबर। अब 252 रुपया का वेतन है, देखिए कैसा वेतन है। तो पूछा है कि पहला वेतन बता दीजिए, तो पहले का वेतन 100% ही ना था, 5% वृद्धि होने से 105 हो गया है, पहले तो 100% ना था, तो 100% का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा 252 बटा 105, 100 का मान निकलना है तो 100 से गुना काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, काटिएगा तो कर जाएगा 21 से कट जाएगा, 21 5 105, और 21 से कम 21 आ 21 दूना 42, और 5 से फिर कटेगा 20 बार में, 12 दूना 24 और 1 0, यानी कि 240 रुपये पहले का वेतन था। ठीक है, तो आपका आंसर है 240, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी
पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आएगी। भाई साहेब, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गया है। मतलब पहले जितना दाम का था ना चीनी, उससे अब 20% ज्यादा दाम हो गया चीनी का। ठीक है, तो एक आदमी क्या किया है कि अपना खपत मतलब जितना पहले उसको खाने में लगता था चीनी, अब उसमें 20% कमी कर दिया है। तो निश्चित है, तो पूछा है तो इस परिवार में चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। तो चीनी में कमी कर दिया, खाने में 20% नहीं 25% कमी कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब एक ही वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोले हैं? जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 प्रतिशत के लिए कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, अब यह फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चीनी ना है, चीनी उसके दाम में 20% कमी हो गया है, तो निश्चित है कि उसका बिक्री में तो कमी आ ही जाएगा, बिक्री में कम आ जाएगा। तो बताइए, एक को सामान पे 2 बार घटना नहीं घट रहा है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ए बी। तो बढ़ेगा तो प्लस और कमेगा तो माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, 20% वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हुआ है तो प्लस 20, और 25% कम तो माइनस 25, और फिर यही दोनों के गुना करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ का डायरेक्शन जो होगा, यहाँ जो प्लस जो दिया है यहाँ माइनस दे रहे हैं, तो इस दोनों के अनुसार होगा। तो प्लस माइनस माइनस, फिर यही दोनों गुना करके तो 20 गुने 25 अब बट्टा में 100। ठीक है, प्रतिशत के लिए 20 पचे 100 5 25। देखिए यहाँ 20 में से 25 गया तो माइनस में 5, और फिर इधर भी है -5, तो -5 और -5 होता है -10। अब माइनस कहने का मतलब है जब माइनस में आ गया तो समझ लीजिए कि 10% कमी, अब प्लस में आता तो वृद्धि, तो आपका आंसर हो गया 10%। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।